स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं संज्ञा। चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, मूल भेद कितने होते हैं और क्यों संज्ञा को पढ़ना है। हम लोग जो है आज से हिंदी को शुरू कर रहे हैं। हिंदी जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी सबसे अधिक जरूरी होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग एसएससी में जीडी की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट पुलिस का तैयारी करते हैं या जिस एग्जाम में हिंदी आता है उसमें इस संज्ञा का जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। आज से शुरू करने वाले हैं। या आपके क्लास 9th 10th या बोर्ड का हो या 12th में जिसका भी हिंदी हो, जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे हिंदी, जिसमें हम लोग समझेंगे आज संज्ञा। यानी संज्ञा का इंग्लिश में नाम क्या होता है, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, इसका हम लोग सब परिभाषा देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा कहते किसे को है, इसका परिभाषा क्या होता है आप सबको पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम के भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। इसको हम लोग को लिख लेना है, इसको आप सबको याद रखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम के भाव भाव को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जैसे। जैसे जैसे में क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए व्यक्ति, व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, राम। वस्तु क्या हो जाएगा, कोई भी सामान हो सकता है, मान लो यहाँ पे आम, केला। उसके बाद व्यक्ति वस्तु स्थान, स्थान क्या हो जाएगा, पटना, कोलकाता, कोलकाता स्थान हो गया। उसके बाद स्थान के नाम को, स्थान के नाम को या भाव, भाव क्या होता है, खुशी, दुख, इस सब चीजों को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं इसमें संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो आप सबको पता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के भेद, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर केवल आता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि आप सबको पता है। और इसमें क्वेश्चन आता है संज्ञा के मूल भेद किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, संज्ञा के मूल भेद कितना होता है। संज्ञा के मूल भेद 2 होता है। कौन कौन सा होता है, संज्ञा के मूल भेद 2 होता है। कौन कौन सा होता है, दृश्य, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम लोग लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका 2 भेद होता है। कौन कौन, एक तो यथार्थवाचक संज्ञा और एक तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यथार्थवाचक मतलब वास्तविक हो, जिसे देखा जा सके, जो दिख जाए उसे क्या करते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो ना दिखे। ऐसा कौन सा संज्ञा है जो नहीं दिखता है, एक ही है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा कोई भी भाव दिखता है क्या, खुशी, गम, दुख, प्यार,
नफरत, ये सब दिखता है? नहीं दिखता है ना। इसको सामने से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नहीं दिखता है, वो अंदर होता है, उसे महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? जैसे मीठा, खट्टा, मीठा दिखता है? नहीं दिखता है। मिठाई दिखता है आपको, मान लीजिए क्या, मान लीजिए आपको रसगुल्ला ली है, वो दिख रहा है कि आपको रसगुल्ला है, मीठा होगा, लेकिन मीठा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। खाने के बाद ही समझ रहे, चीनी कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन मीठा दिखता है क्या? मीठा, खट्टा, नमकीन, प्यार, ये सब दिखता है? नहीं दिखता है। ये सब महसूस करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें यथार्थवाचक के प्रकार देखेंगे हम लोग। क्या यथार्थवाचक के प्रकार? यथार्थ, क्या बोलेंगे? यथार्थवाचक, यथार्थ, यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार का होता है? पहला लिखेंगे हम लोग यही, जिसके 5 प्रकार का संज्ञा होता है कि नहीं होता है? 4 को इसमें हो जाएगा, वो यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा। 4 को इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? बताइए, 4 को इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? समूहवाचक संज्ञा, समूह, या इसको क्या बोलते हैं? समुदाय वाचक संज्ञा, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक और क्या हो जाता है, आप लोग बताइए? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ वाचक संज्ञा, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। यह क्या होता है? 5 प्रकार का, 4 प्रकार का इधर है और 1 प्रकार यहाँ पे संज्ञा जो है मूल 2 प्रकार का होता है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 1 प्रकार का होता है, उसको क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। और यथार्थवाचक संज्ञा यह होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? नंबरिंग डालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा और पांचवा एक क्या हो जाता है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसमें क्या? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग समझने वाले हैं प्राचीन हिंदी के, प्राचीन हिंदी के भेद, ठीक है। प्राचीन हिंदी के संज्ञा के भेद समझेंगे, ठीक है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसको तो हम लोग समझ गए। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं क्या? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। प्राचीन में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है यहाँ पे हम लोगों को लिखना है? क्या हो जाएगा? पहला, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तीसरा में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा। उसके बाद द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। कितना हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, एक और क्या? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पांचवा क्या हो जाएगा? समूह या समुदाय वाचक
संज्ञा, ठीक है। समूह या समुदायवाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, और संज्ञा के मूलभेद 2 प्रकार का होता है, और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा अभी आप सबको हम बताए हैं, इसमें बताया ना यहाँ पे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें जिसको देखा नहीं जा सकता, अदृश्य है, अदृश्य है, उसको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और उसके बाद द्रववाचक संज्ञा, पदार्थ का बोध होता है। उसके बाद समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह का बोध है। जैसे समूह में क्या आ जाएगा? सेना, सेना आ जाएगा कि नहीं समूह में? इसी प्रकार से उसके बाद यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग जो बारी बारी से संज्ञा के प्रकार जो है उसको एक एक को परिभाषित करके समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग एक और लिख लेते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है 3 भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा। उसके बाद तीसरा में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसमें जातिवाचक में जो है द्रववाचक और समूहवाचक का भेद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? जातिवाचक में एक हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, और दूसरा इसका भेद कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। ये जो है हम लोग समझ चुके हैं संज्ञा के प्रकार। 3 प्रकार से संज्ञा के प्रकार को हम लोग समझे हैं। अगर आता है संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। 5 प्रकार का हो गया। और अब अगर आता है क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एक और कोई दे देगा इसमें द्रववाचक संज्ञा, पूछेगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कौन सा भेद नहीं होता है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा का ना भेद है दोनों, इसमें अगर द्रववाचक संज्ञा आ गया ऑप्शन में तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार इसको टिक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।